बर्फीले पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाना, दुर्गम क्षेत्रों तक राजमार्ग पहुंचाना, बॉर्डर से बॉर्डर और दूर दराज के इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ना कठिन ही नहीं, चुनौतीपूर्ण और साहसिक कार्य होता है। इस चुनौतीपूर्ण, साहसिक और असंभव काम को तकनीक, पारदर्शिता और क्षमता के तालमेल से पूरा करने एवं सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों और देश के सामरिक महत्वपूर्ण इलाकों के आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे को तेज गति से सशक्त और सुदृढ़ बनाने हेतु 18 जुलाई 2014 को शुरुआत हुई नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL की। Road and rail routes to our neighboring countries. This should give a boost to the economic development of the region. We have created a specialized highways construction agency for the Northeast, the National Highways and Infrastructure Development Corporation that was incorporated on 18 July 2014. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और जनरल डॉक्टर VK सिंह, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के नेतृत्व में NHIDCL ने देश के दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों तक सड़क संपर्क को सुगम बनाया है। खासकर पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के आवागमन को बहुत ही आसान बनाया है। साथ ही सीमा पार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और हमारे सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए हर मौसम में सड़क नेटवर्क सुनिश्चित करके देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने में पिछले 9 वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। NHIDCL ने अपने शुरुआती वर्षों में स्किल और पारदर्शिता में सुधार करने और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में योगदान करने के लिए ई-ऑफिस, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-नाम प्रो, इंफ्राकॉन जैसी कई डिजिटल प्रक्रियाएं शुरू की। आज कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला 3528 मीटर ऊंचाई पर स्थित जोजिला पास, जो साल में लगभग 7 महीने बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण बंद रहता था, वह आने वाले समय में पूरे 12 महीने खुला रहेगा। जोजिला सुरंग परियोजना भारत के इस क्षेत्र की प्रगति को देगी नई गति। लगभग 4509 करोड़ की लागत से तैयार हो रही जोजिला सुरंग परियोजना श्रीनगर लेह कॉरिडोर में एशिया की सबसे लंबी 14.15 किलोमीटर की 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब सुरंग और 18.774 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। जेड मोड़ सुरंग परियोजना श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला के पास जेड मोड़ सुरंग परियोजना के निर्माण में भी जुटा है, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर और लागत लगभग 2378 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का 77.5% से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 में पूरी होने जा रही ये सुरंग पीर पंजाल और जोजिला से होकर गगनगिर को सीधे कश्मीर में सोनमर्ग से जोड़ देगी। कारगिल जंस्कार सड़क परियोजना भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने के मिशन पर अनवरत प्रगतिशील NHIDCL लद्दाख में कारगिल जंस्कार सड़क परियोजना को भी मूर्त रूप देने में जुटा है, जिसकी कुल लागत लगभग 2287 करोड़ रुपए है और लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। इस परियोजना पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। ये 2 लेन सड़क परियोजना जंस्कार घाटी, कारगिल द्रास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इसके बन जाने से भारी बर्फबारी में भी लेह और कारगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। धुबरी फुलवाड़ी परियोजना भारत का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज धुबरी फुलवाड़ी, जो पूर्वोत्तर भारत के 2 सबसे अहम राज्यों असम और मेघालय को जोड़ेगा।
लगभग 3600 करोड़ की लागत से बनने वाला ये देश का सबसे बड़ा 4 लेन रिवर ब्रिज, जिसकी लंबाई 12.625 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 127 बी पर आकार ले रहा है। धुबरी फुलवाड़ी पुल के बन जाने से राजमार्ग से तय की जाने वाली 205 किलोमीटर की यात्रा मात्र 19.20 किलोमीटर में सिमट जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगी घोपा NHIDCL जोगी घोपा असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण भी कर रहा है। 693 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से बनकर तैयार होने जा रहे इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस, रेलवे सीडिंग, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, वर्कशॉप, प्रशासनिक भवन और खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी। भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने के मिशन पर अनवरत प्रगतिशील NHIDCL पश्चिम बंगाल के पानी टंकी से नेपाल के काकरविट्टा के बीच, मेची नदी पर मेची ब्रिज एवं त्रिपुरा के सब रूम से बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के बीच मैत्री ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कर चुका है, जिससे भारत से नेपाल और बांग्लादेश के बीच आवागमन के साथ साथ व्यापार करना आसान हो गया है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को आसान संपर्क की सौगात देते हुए NHIDCL मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर इम्फाल से मोरेह तक लगभग 96 किलोमीटर में से 91 किलोमीटर सड़क निर्माण, चौड़ीकरण व सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी काम जल्दी ही पूर्ण होने जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 2168 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ असम के गोहपुर से होलोंगी तक 4 लेन की सड़क निर्माण परियोजना, जिसकी कुल लागत लगभग 169 करोड़ रुपए और लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, वो पूर्ण हो चुकी है। नागालैंड के फुत्सेरो से फेक तक 2 लेन की सड़क निर्माण परियोजना, जिसकी कुल लागत लगभग 487 करोड़ रुपए और लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है, वो भी पूर्ण हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के जोरम से कोलोरियांग तक 2 लेन की सड़क निर्माण परियोजना, जिसकी कुल लागत लगभग 926 करोड़ रुपए और लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है, जिसके 8 पैकेज में से 2 पैकेज का काम पूर्ण हो चुका है। सिक्किम के रेंगपो में सेवोक गैंगटॉक रोड पर 2 लेन की वायाडक्ट निर्माण परियोजना, जिसकी लंबाई 1.12 किलोमीटर है, वो पूर्ण हो चुकी है। इस वायाडक्ट के निर्माण से पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के नागरिकों के लिए आवागमन आसान हो गया है। इसके साथ साथ सिक्किम के रेनॉक से पाक्योंग के बीच वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण परियोजना, जिसकी लंबाई लगभग 27 किलोमीटर और लागत लगभग 319 करोड़ रुपए है, वो भी पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ साथ पूर्वी सिक्किम के राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर चिसोपानी ट्रैफिक टनल निर्माण परियोजना, जिसकी अप्रोच के साथ लंबाई लगभग 420 मीटर है, वो पूर्ण हो चुकी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गांधी जेट्टी और उत्तरा जेट्टी के बीच आजाद हिंद फौज सेतु का निर्माण, जिसकी लंबाई लगभग 1.45 किलोमीटर और लागत लगभग 203 करोड़ रुपए है, वो पूर्ण हो चुकी है। देश के सामरिक महत्व क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ NHIDCL ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अपने लाभार्थ में से स्टेक होल्डर राज्यों को भरपूर सहायता दी। इस क्रम में NHIDCL ने 34.61 करोड़ की लागत से दवाओं एवं ऑक्सीजन सिलेंडर से सुसज्जित 135 बेसिक केयर एम्बुलेंस 12 राज्य सरकारों को जन सुविधा के लिए भेंट की। I would like to offer my sincere thanks on behalf of people of Assam and Government of Assam to Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji and as well as to Team NHIDCL for their benevolent act. इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं एवं वैक्सीनेशन सहायता हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक जीवन रक्षा सामग्री पहुंचाने का कार्य किया।
NHIDCL ने अपने CSR एक्शन फंड के तहत बच्चों के लिए दुग्ध वितरण के साथ साथ कई अन्य सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया है। NHIDCL द्वारा स्टेक होल्डर राज्यों में स्किल इंडिया प्रोग्राम के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में 840 बेरोजगार युवकों को वोकेशनल ट्रेनिंग एवं 660 निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इन सभी को 15,000 रुपए प्रतिमाह दिया गया। इसके अतिरिक्त NHIDCL ने हर वर्ष 30 स्नातक छात्रों के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी बनाया है, जिसके तहत छात्रों को प्रशिक्षण के साथ साथ 15,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह वृत्तिका भी दिया जाएगा। संक्षिप्त में कहा जाए तो NHIDCL नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के मिशन की अहम कड़ी है। सेवा और सुशासन से काम की सोच बड़ी है। जहां अब तक अकेले जाना असंभव था, वहां इसके इरादों की नींव पड़ी है। सुदूर गांवों को शहर से जोड़ने के लिए पूरी फौज खड़ी है।